साथियों नमस्कार। मैं राजेश प्रजापति, अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। साथियों, आज कई दिनों के बाद मैं पुनः वीडियो बनाने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं समाज की जो स्थिति है वो दिन पर दिन गिरती ही जा रही है। हमारे समाज को कहां से कहां होना चाहिए और हमारा समाज सबसे नीचे पड़ा हुआ है। सामाजिक अध्ययन अगर देखा जाए, जातियों का आंकड़ा देखा जाए, उस मामले में भी हमारा समाज सबसे पीछे, सबसे नीचे है। और अगर आर्थिक स्तर पर देखा जाए, वहाँ भी हमारा समाज सबसे नीचे है। राजनीतिक दृष्टिकोण में भी हमारा समाज सबसे पीछे, सबसे नीचे है। हमारे समाज में सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। विधायक और बनना और सांसद बनना ये इकाई के रूप में एक मैटर है। जैसे हम सोच लें कि हम विधायक बनेंगे, हम सांसद बनेंगे, हमें किसी न किसी बड़ी पार्टी का दामन पकड़ना होगा और वहाँ से किसी भी तरह से टिकट प्राप्त करना होगा। टिकट तभी, बड़ी पार्टियां टिकट तभी देती हैं जब हम किसी मैदान में उनके मुख्य लीडर के समक्ष 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 की भीड़ इकट्ठा करके दिखा दें। तब बड़े लीडर को लगेगा कि ये अपने समाज का वोट हमारे वोट बैंक से प्लस कर सकते हैं। ऐसा करने की क्षमता समाज में कुछ है लोग के पास हुई, जिसकी वजह से वो लोग विधायक और सांसद बने। साथियों, हर जाति के लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। हमारे प्रजापति समाज की एक राजनीतिक पार्टी उभर करके अब तक सामने नहीं आई। मैंने पार्टी बनाने का काम किया, 64 जिले में जा कर के घर घर से बुलाकर प्रजापति लोगों को समझाने का काम किया कि भाई अपने पास एक झंडा होना चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए। पहचान का मतलब, जैसे बसपा के लोग, हरिजन समाज के लोग जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जय भीम, और समाजवादी पार्टी के लोग, यादव समाज के लोग जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम। उसी तरह से अपने प्रजापति समाज की आज तक एक पहचान नहीं हो पाई। हमने ये पहचान समाज को 64 जिले में जाकर के दिया है, लोगों को समझाया है, बताया है, लोगों ने स्वीकारा भी है। और स्वीकारे कुछ लोग और कुछ लोग का भाई विरोध था। विरोध तो वो लोग करते हैं जो कहीं से लाभ पा रहे हैं, किसी सांसद से, किसी विधायक से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से, किसी व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। और वो संगठन का व्यक्ति, वो संगठन का अध्यक्ष इनको ऐसे ऐसे सपने दिखा देता है कि बस बहुत जल्दी हम लोग सत्ता प्राप्त कर लेंगे। सत्ता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है साथियों। पहले तो अपने समाज को एक झंडे के नीचे एकजुट होना चाहिए। मैं मानता हूं 10-20% ऐसे लोग भी हैं जो कभी नहीं आपकी पार्टी के साथ, आपके झंडे के साथ, आपके लीडर के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। ऐसा समाजवादी पार्टी में भी उनके भी समाज के लोग हैं जो आज भी खड़े नहीं हैं। अब देख लीजिए, आजमगढ़ में चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कट्टर वोट बैंक, जिसे यादव समाज का कहा जाता है, वही यादव निरहु, यानी जो हीरो हैं, कौन यादव जी हैं, वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी तरह से किसी भी पार्टी में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के, हरिजन चमार समाज के लोग हों, वो सभी लोग कुछ न कुछ लोग अपनी ही पार्टी का विरोध करके किसी पार्टी में मलाई खाने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए
प्रदेश पदाधिकारी बनने के लिए, जिला पदाधिकारी बनने के लिए पूरी तरह से परेशान रहते हैं। इसलिए उनको जो है अपनी पार्टी में कोई पायदान उनको समझ में नहीं आता कि हम भी अपनी भी पार्टी में हम इस तरह की जगह पे रह के ऐसा काम कर सकते हैं, अपनी भी पार्टी में विधायक और सांसद बन सकते हैं। तो कुल मिला करके मेरा कहना ये है कि अगर माननीय मुलायम सिंह जी शुरुआत में निकले समाजवादी पार्टी के गठन के लिए, तो मैं मानता हूँ यादव थे तो निश्चित है यादव में ही जाएंगे। यादव में गए। अब यादव लोग के पड़ोस में पटेल जी थे, मौर्य जी थे, प्रजापति लोग थे, विश्वकर्मा जी थे। सबको यादव समाज के लोगों ने समझाया कि देखो भाई, ये नेताजी हैं, ये सरकार बनाना चाहते हैं, एक दल का एक गठन करना चाहते हैं पार्टी का, आप लोग इनका साथ दो, हमारा साथ दो, तो सत्ता बनाई जाए। तो सत्ता बन गई और 4 बार सत्ता मिली। उसी तरह से हमारे समाज के प्रजापति लोग भी चाहते तो कुछ लोग तो मुलायम सिंह जी का दामन उस समय भी पकड़ लिए थे और वहाँ से अलग हट करके कभी अपनी पार्टी का निर्माण करने नहीं आए, क्योंकि वहाँ मस्त थे, मलाई खा रहे थे, इज्जत था, सम्मान था, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे। तो भैया ऐसे लोग तो इस प्रजापति समाज को केवल अपने पीछे जुटा करके, इनका इस्तेमाल करके अपने लिए कोई पद, वहदा, मंत्री, टिकट, ये सब पाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। यही काम तो अपनी भी पार्टी बना करके किया जा सकता है साथियों। क्यों नहीं हमारे समाज के लोग समझते हैं? आज हमारे समाज में एक पार्टी नहीं, कई पार्टियां बन चुकी हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कई बार कि 16-16 पार्टी, 20-20 पार्टी बन चुकी हैं और 20-20 झंडे, 15-15 झंडे, 12-12 झंडे, 10-10 झंडे लेकर के हम समाज को 10 खंड में करेंगे तो किस तरह से हमारे समाज का विकास होगा? पहले तो विचार हम लोग को इस पर करना चाहिए कि हमारे प्रजापति समाज का जो लीडर हो वो किस तरह का होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जिस तरह से लीडर यादव समाज का है, जिस तरह का लीडरशिप हरिजन समाज का था, चमार समाज का था, जिस तरह का लीडरशिप पटेल समाज का है, उसी तरह का लीडरशिप अपना भी तो होना चाहिए। ये और बात है कि विरोधी पटेल समाज की पार्टी के भी पटेल लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में लगे हुए हैं। राजभर की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में राजभर लोग हैं और राजभर लोग भी समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं। कुछ यादव भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से निपटने में पार्टियों को दिक्कत तो होती है, लेकिन मजबूरी है, करे क्या? उन्हें समझाया नहीं जा सकता क्योंकि वो निजी स्वार्थ में, निजी लालच के नाते लगे हुए हैं। अब ये निरहू को देख लीजिए, ये चुनाव लड़ने आए हैं। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक बार जीत गया, सांसद बन गया तो फिर चांदी है मेरी। पिछली बार भी लड़े चुनाव, बहुत काफ़ी कुछ भविष्यवाणी कर दिया इन्होंने, ब्रह्मा की लेखनी बता दिया कि नहीं मिटेगा, मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं है, फिर भी हार गए। इस बार क्या होगा हश्र, अभी तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फिर भी टक्कर तो देंगे और टक्कर देने का सीधा सा एक मकसद उनका है, स्वार्थ, लालच, सांसद बनने की तमन्ना। तो साथियों, पार्टी कोई भी हो, समाज के लोग ही विरोध करते हैं और वो लोग विरोध करते हैं जो कहीं से लाभ पा रहे होते हैं, कहीं से कुछ पाने की इच्छा रहती है। तो हम बता रहे थे कि अपने प्रजापति समाज की पार्टी का जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए। बताया भी हमने कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए, हर चमार समाज की पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जैसा होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग चंद्रशेखर जी को, रावण को तवज्जो दे रहे हों, उनके जैसा होना चाहिए। उसी तरह से प्रजापति समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता, लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो किसी के नेतृत्व में काम न करे, किसी और नेता की इज्जत इस तरह से न करे कि उसका गुलाम बन जाए, जो वो कहे वैसा वो करे। अगर कुछ करता भी है तो एकदम पूरी तरह से सहभागिता होनी चाहिए, बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए। जैसे अभी एक पार्टी उभर करके आ रही है, भागीदारी पार्टी, अभी वो सुहेलदेव भाजपा की पार्टी से मिली हुई है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अगर 10, 12, 8 सीटें जो भी अखिलेश जी ने दिया, क्या उसमें से एक भी टिकट का हिस्सा हमारे भागीदारी पार्टी के लिए नहीं था? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं दिया। लेकिन जब हमारे समाज का लीडर ही गुलाम है, वो वहाँ सवाल नहीं खड़ा कर सकता, मांग नहीं सकता, लेने की कोई विरोध नहीं प्रकट कर सकता, तो फिर काहे का हमारे समाज का अध्यक्ष है, काहे का हमारे समाज का लीडर है? देखिए, यहाँ बुरा मत समझिएगा भाई, जो गलत करे उसको सामाजिक कसौटी पे कसने की ज़रूरत है। हमने बिना शर्त के समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया था, कोई शर्त नहीं रखी थी, ना हमने कोई टिकट मांगा था, ना हमने कोई स्थान मांगा था। हाँ, अखिलेश जी ने कहा था सरकार बनेगी तो आपको कुछ बना देंगे, सरकार नहीं बनी कोई बात नहीं, फिर भी हम चाहते हैं अपने समाज का नेतृत्व करना, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे समाज का एक भी नेतृत्वकर्ता ऐसा नहीं है जो समाज का नेतृत्व कर सके, उसकी काबिलियत पर मुझे शक है। यही सब लेकर के कि किसी से टाई अप भी करो, किसी से मेल मिलाप भी करो, तो वहाँ कोई अपनी शर्त न रखो, वहाँ टिकट न मांगो, मिल रहा है उनको उसके बावजूद भी। मान लीजिए अखिलेश जी ने से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि राजेश जी बिना सत्ता मिले आप कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए, तो आइए पहले मिल करके सत्ता बनाई जाए। हमें उनकी बात ठीक लगी। क्यों? क्योंकि 10 साल 15 साल हम गंवा देंगे, अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो हम घर से खजाना थोड़ी नहीं रखा है किसी के घर में कि वो खजाने में से लाएगा पैसा और समाज की सेवा करेगा। तो साथियों, इन सब बातों को समझने का प्रयास करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आगे से मैं अक्सर आपके सामने अपने वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, अपने समाज को समझाने का काम करूँगा। क्योंकि मैं अगर घर छोड़ करके दूसरे ज़िले में जाकर समझाने का प्रयास करता हूँ तो विरोधी भी मिलते हैं, सहयोगी भी मिलते हैं। विरोधी इसलिए विरोध करता है क्योंकि वो कहीं से लाभ ले रहा होता है, कहीं से वो टिकट के फिराक में पड़ा हुआ है, किसी नेता के बहकावे में है, तो मेरा विरोध करता है। जब मेरा विरोध करता है तो 10 को और भड़काता है, तो हम जो बीज बो करके आते हैं वो पूरी तरह से उखाड़ पखाड़ देता है। तो कुल मिला करके साथियों, यूट्यूब के माध्यम से ही आप तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करूंगा। ना आऊँगा आपके दरवाजे पर, न 10 रुपया लूँगा, न कोई मुझे लुटेरा कहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सहयोग लिया समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज को लक्ष्य पहुंचाने के लिए। लोगों ने जो नई नई पार्टियां बना करके लोग आए, इन लोगों ने हमको लुटेरा कहा, समाज से लूट ले गए, पैसा ले जाकर इकट्ठा किए। तो ये लोग जो पार्टी बना रहे हैं, क्या ये लोग सहयोग नहीं लेते होंगे? घर से पैसा लगा के बनाएंगे पार्टी? किसकी औकात है घर से पैसा लगा करके पार्टी बनाने की? न मेरी औकात है, दूसरी की औकात कहाँ से हो जाएगी? हमारी तरह सोच, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, उतना बड़ा दिमाग, कहाँ से इतना पैसा ला के अपने घर से पार्टी बना लेंगे? किसी सहयोग नहीं लेंगे, किसी को सदस्यता शुल्क नहीं लेंगे। तो सदस्यता शुल्क और सहयोग तो बहुत ज़रूरी है साथियों। न मैं आपके दरवाजे पर आऊँगा, न आपसे 10, 20, 25, 50, 100 मांगूंगा। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको दूर दूर तक पहुँचाने का काम करें। मैं पुनः दूसरी जानकारी के लिए आपके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ।